Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say अब गुंजा और भुवन में गहरी छनने लगी थी। कोचिंग में भी अब दोनों एक ही डेस्क पर साथ साथ बैठने लगे थे और यदा कदा गुंजा भुवन के डेरे पर भी आ जाती थी, जहां दोनों घंटों बैठकर अपने नोट्स का आदान प्रदान करते थे। प्रीति और सुहाना की खिचड़ी तो अलग ही पकती थी, लेकिन रंजू जरूर भुवन और गुंजा के साथ पढ़ने बैठ जाया करती थी। नए साल पर इस बार जो कोचिंग और गेस्ट हाउस को बंद होने की आशंका इस बार निर्मूल सिद्ध हुई थी। इस बार नए साल का जश्न सभी ने वहीं मनाने का प्लान कर लिया था। इस जश्न में सभी को अपने अपने दोस्तों को बुलाने की छूट मिली हुई थी, इसीलिए प्रीति, सुहाना और रंजू अपने दोस्तों को बुलावा दे चुके थे। भुवन ने भी गुंजा और वैशाली के साथ शेखर को भी बुला लिया था। अब मुखर्जी नगर में छात्रों के जश्न में अगर बियर और मुर्गे के साथ सिगरेट का उड़ता हुआ धुआं ना हो तो उसे जश्न नहीं, मैयत कहा जाता था। सुहाना के बॉयफ्रेंड के जिम्मे बियर लाने का काम सौंपा गया और चिकन बनाने का काम प्रीति और रंजू ने संभाल लिया। शेखर आइसक्रीम की ढेर सारी ब्रेक लेकर आने वाला था। भुवन और गुंजा बस दिग्दर्शक की तरह से सब देखने वाले थे। दिसंबर महीने की उस आखिरी रात में दिल्ली में कंपकपा देने वाली ठंड पड़ती है। उस रात भी ऐसा ही हाल था। छत पर ही सब लोग अलाव जलाकर बैठे हुए थे। बस एक भुवन को छोड़कर सभी के हाथों में बियर के ग्लास चमक रहे थे। बस एक भुवन ही था जो अपने हाथ में कोक की बोतल लेकर उनको कंपनी दे रहा था। दिल्ली में आकर तो थोड़ी सी मौज कर ले बेटा। अगर यहाँ आकर भी तुमने सुरा और सुंदरी से दूरी बनाकर रखी तो लानत है तेरे जीने पर। सुहाना के बॉयफ्रेंड हिमांशु को भुवन का बियर नहीं पीना सहन नहीं हो रहा था। ओ हेमू, उसने नहीं पीनी तो उसके साथ जबरदस्ती मत कर। वो लड़का जरा दूजे किस्म का है। वो इस वक्त हमारे साथ बैठा है, यही बहुत है, वरना ये किताबी कीड़ा तो इस वक्त किसी किताब में अपना मगज मार रहा होता। प्रीति ने सिगरेट का धुआं हिमांशु के मुंह पर छोड़ते हुए कहा, तो भाई पढ़ते हुए कभी बोर नहीं होता क्या? हिमांशु ने भुवन की तरफ देखकर बोला, हमें जिस काम के लिए हमारे घर वालों ने यहाँ भेजा है हमें वही काम करना चाहिए। बाकी जिंदगी जीने का अपना अपना नजरिया है। मेरा नजरिया यही है। भुवन ने नपे तुले शब्दों में जवाब दिया। लेकिन अपनी जिंदगी की भी तो कुछ ख्वाहिशें होती हैं यार। इस बार वैशाली ने उनकी बातों में दखलंदाजी की। अपनी ख्वाहिशें पूरी करने का समय तब आएगा जब हम खुद अपने पैरों पर खड़े होंगे। मेरे बापू ने अपनी जमीन को बेचकर मुझे यहाँ भेजा है। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि ये नए साल का जश्न होता क्या है। अब मैं उन जमीन के पैसों को अपनी अय्याशी में तो नहीं फूंक सकता ना। भुवन ने कड़वी सच्चाई बयान की थी। यार भुवन, यहाँ पर कोई भी अंबानी की या अडानी की या टाटा या बिरला की औलाद आईएएस बनने नहीं आता है। हर किसी के पीछे यही कहानी है। किसी के खेत बिक गए हैं, किसी के खेत गिरवी पड़े, कोई बैंक के लोन कमा रहा है, कोई किसी साहूकार के कर्ज के बोझ तले दबकर उसके घर वालों ने भेजा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी जिंदगी की बची खुशियों को भी भूल जाएं। ये जिंदगी की धूप छांव तो चलती रहती है। आज गम है तो कल खुशी भी होगी। इस बार शेखर ने अपनी बातों से माहौल को और गंभीर कर दिया था। अरे छोड़िए ना, साल की आखिरी रात में भी क्या गरीबी अमीरी का रोना लेकर बैठ गए। हम सब लोग यहाँ इसलिए ही तो आए हैं ताकि कल को आईएएस बनकर अपने जैसे लोगों की ही दिशा और दशा को सुधार सके। इसलिए इतना दुखी मत होइए और एक पैग आप भी लगा लीजिए बियर का। ये बोलकर कुंजा ने अपना ग्लास उसकी ओर बढ़ा दिया। भुवन ने उस ग्लास की तरफ देखा तक नहीं। अरे हमारे उधर इस बियर से ज्यादा ताड़ी के शौकीन होते, इसलिए इसे ये बियर ही तो हजम नहीं होगी। तभी वैशाली बोली, चलो फिर अगली बार भाई को मजनू का टीला ले जाकर ताड़ी भी पिला देंगे। वहां तो लड़कियां अपने हाथ से ताड़ी पिलाती हैं भाई। इस बार हिमांशु लहराते हुए शब्दों में बोला, अरे मैं भी तो अपने हाथ से ही इस कूप मंडूक को बियर पिला रही थी। अबे मैं लड़की नहीं हूँ क्या? कुंजा ने हिमांशु की तरफ देखकर कहा। अरे तुम सब क्यों इसके पीछे पड़े हो? ये नहीं पी रहा है तो नहीं पी रहा है ना। अब एक बंदा तो सबके जाने के बाद साफ सफाई करने के लिए होश में रहना चाहिए ना। प्रीति के स्वर भी अब लड़खड़ाने लगे थे। अरे भाई 12 बज गए, कोई आतिशबाजी लाकर रखी है या नहीं? तभी रंजू बोली, दिल्ली में आतिशबाजी पर प्रतिबंध है। अभी शेखर के मुंह से ये शब्द निकले थे कि एक आकाश में आतिशबाजी और चारों तरफ बम पटाखों की आवाज गूंजने लगी। बेटा, हिंदुस्तान में जिस चीज पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं ना, वही चीज उससे दुगनी मात्रा में होती है। इस देश के लोगों ने 1000 सालों की गुलामी सही है, अब वो आजाद रहना पसंद करते हैं, इसलिए हर प्रतिबंध की इसी तरह से धज्जियां उड़ा देते हैं। प्रीति ने लाख रुपए की बात बोली थी,
इसी वजह से जहाँ लिखा होता है यहाँ गाड़ी पार्क करना मना है, वही सबसे ज्यादा गाड़ियाँ पार्क होती है। सुहाना ने प्रीति की बात में अपनी बात को जोड़ा। और जहाँ लिखा होता है कि गधे के पूत यहाँ मत मूत, वहाँ सबसे ज्यादा लोग अपनी धार मारते हैं। इस बार वैशाली की बात पर वो छत ठहाकों से गूंज उठी। उस दिन सुबह 7 बजे ही भुवन के फोन पर कुंजा का नंबर चमक गया था। पीटी की तारीख की घोषणा हो गई है। फोन उठाते ही कुंजा ने भुवन को वो खबर सुनाई थी जिसका यूपीएससी का हर उम्मीदवार बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कब है एग्जाम? भुवन ने अपनी आंखें मलते हुए पूछा। अभी 20 तारीख तक तो फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद 80-90 दिन मिलेंगे अपनी तैयारी को और पुख्ता करने के लिए। कुंजा ने भुवन को बताया। फिर फॉर्म कैसे और कब भरना है? भुवन ने फिर से पूछा। ऑनलाइन भी भर सकते हैं और धौलपुर हाउस भी जाकर भर सकते हैं। कुंजा ने बताया। फिर ऑनलाइन ही भर देते हैं, समय भी बचेगा। भुवन ने अपने मन की बात बोली। धौलपुर हाउस ही जाकर भर देते हैं यार, इस बहाने इंडिया गेट भी घूम लेंगे। अब इंडिया गेट, लाल किला, कुतुब मीनार, अक्षरधाम मंदिर और चांदनी चौक घूमने की तो हर बिहारी की परम इच्छा होती है। उससे भुवन भी कैसे इनकार कर सकता था। ठीक है, फिर बोलो कब चलना है? भुवन ने मन ही मन खुश होते हुए कहा। अरे मेरे साथ अकेले जाओगे क्या? वैशाली और अपनी पड़ोसन से भी तो पूछ लो, सबकी एक साथ पिकनिक हो जाएगी। कुंजा पहले से ही पूरा प्रोग्राम बनाकर बैठी थी। ठीक है, तो कोचिंग में मिल, फिर पूरा प्रोग्राम बनाते हैं। ये बोलकर भुवन ने फोन काट दिया। कमरे से बाहर निकलते ही सुहाना और प्रीति उसे छत की रेलिंग के साथ हाथ में चाय का मग लिए हुए खड़े मिल गए। ओए, पीटी के फॉर्म ओपन हो गए हैं, ऑनलाइन आज ही भर दे। प्रीति ने उसे देखते ही बोला। हाँ, वो गुंजा ने अभी फोन करके बताया है, वो बोल रही है कि धौलपुर हाउस जाकर ही फॉर्म भर देते हैं। भुवन ने फंसे हुए स्वर में कहा। अरे यार, वहाँ कहाँ भीड़ में धक्के खाएगा, ऑनलाइन भरने दे। प्रीति ने समझाते हुए कहा। अरे यार प्रीति, जाने दे इन्हें भी तो उस बिल्डिंग को देखने की इच्छा होगी जहाँ से इनको एक दिन आईएएस होने का सर्टिफिकेट मिलेगा। सुहाना ने भुवन के मन की बात बोल दी। पता है मुझे इसके मन की बात। ये उस गुंजा के साथ इंडिया गेट पर हाथों में हाथ डालकर डुएट गाएगा। प्रीति ने हंसते हुए कहा। तो गाने दो, शरीफ बच्चों को कभी कभी तो बिगड़ने का मौका मिलता है। सुहाना ने भुवन का पक्ष लिया। क्यों, तुम लोग नहीं चलोगे हमारे साथ? भुवन ने असमंजस से पूछा। यार हमने तो उस बिल्डिंग को बहुत बार देख लिया है, हो सकता है रंजू तुम्हारे साथ चली जाए, क्योंकि उसका भी तुम्हारी तरह फर्स्ट अटेम्प्ट है। प्रीति ने बोला। ठीक है, फिर मैं रंजू से पूछ लेता हूँ। ये बोलकर वो कमरे की तरफ जाने ही लगा था कि प्रीति की आवाज ने उसे वहीं पर खड़े रहने को मजबूर कर दिया। वो बाथरूम में नहा रही है, अब बाथरूम में जाकर पूछेगा क्या उससे? प्रीति ने मुस्कुराकर बोला तो भुवन के पास उसके इस बात का कोई जवाब ही नहीं था। Maybach.